और अगर ये कह रहे हैं कि अगर बाहरी लोग आ गए हैं, हिंदुस्तान के बाहर के लोग आ गए हैं, रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, बर्मा से हो या नेपाल से हो, अगर ये आए हैं तो ये फॉल्ट अमित शाह जी का है, वो डिजाइन करेंगे। नया पहलवान आएगा तो कौन स्टाइल जानता होगा, कैसे उठा के पटक देगा। आप हर जगह बोल रहे हैं कि हम बांग्लादेशी घुस गया, बांग्लादेशी आ गया, तो भैया निकालिए ना, हम आपको साथ में खड़े हैं। हमारे नेता कहे थे ना कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 125 कह दिए, 300 कर देते। हमारा बस एक ही इसमें योगदान है कि हमने जाके डीएम साहब को और सबको बताया था कि वहां भी 62 एकड़ जमीन है, आप लोग उसको भी देखें। सरकार के पास दुधैला का जिक्र, डब्लू जिक्र तो किया हुआ नहीं है, जिला एडमिनिस्ट्रेशन नहीं में भेजा है। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और हमारा ये कार्यक्रम मंथन कॉन्क्लेव लगातार जारी है और लगातार तमाम अतिथियों का आना जारी है। इस बीच हमारे इस मंच पर मौजूद है नवीनगर के विधायक विजय कुमार सिंह, डब्लू सिंह जी, जो लगातार अपनी बातों को लेकर विवाद अंदाज में जाने जाते हैं और क्षेत्र में लोगों के बीच रहने के लिए और लोगों के काम कराने के लिए, इसके लिए इनकी प्रसिद्धि है, लोग जानते हैं। सबसे पहले तो इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद राज जी, और आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हम लोगों को बुलाया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम किया। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। विधानसभा चुनाव नजदीक है, 6 विधानसभा सीट जीत चुके हैं, लेकिन जिस तरीके की नाराजगी अब कई विधानसभा सीटों पर देखने को मिल रहा है, औरंगाबाद, रफीगंज, आपके सीट पर खतरा तो नहीं है? कैसे देख रहे हैं, जब चुनौती है इस बार 2025 में? हम तो नहीं मानते हैं, हाँ, क्योंकि विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकसभा में भी हम लोगों ने सभी विधानसभा को जीतने का काम किया है। और जहां तक बात है तो हम लोग कॉन्फिडेंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग जैसे 6 का 6 जीते हैं वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, 6 जीतेंगे जी एकदम हर हालत में। स्थानीय विरोध जो झेलने को मिल रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? पार्टी तय करेगी, फिर से उन्हीं को मौका मिलेगा या फिर बदलाव की स्थिति बनेगी? अब तो ये डिसीजन पार्टी के शीर्ष नेताओं को करना है। सबका रिपोर्ट कलेक्ट हो रहा है और थोड़ा सत्ता का विरोध रहता है, इसको हम लोग डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो विधायकों के लिए बारे में बोला जा रहा है वो तो सरकार के लिए खामियां हैं जी। अगर कहीं रोड नहीं बन पाया है उसको ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, जहां बना है उसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा। हम तो ये जरूर चाहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म से जो बड़े बड़े काम हुए, भाई सरकार गिनाती है तो उसमें अगर हम लोगों को विधायक का सफलता को आप दिखाते हैं तो सफलता को भी आप प्रमुखता के साथ दिखाइए ना। ऐसा थोड़ी है कि विधायक ने काम नहीं किया। हम लोग तो दिन रात यही रहने वाले लोग हैं, हम लोग यहाँ पे काम करने वाले लोग, और छोटा से लेकर बड़ा बड़ा काम हम लोगों ने करके दिखाया है। और हम लोग तो केवल 17 महीने ही सरकार में रहे, यहाँ तो लंबे समय से सरकार में है लोग बैठे, और उसके बावजूद भी काम अगर नहीं हो पाया है तो भाई हम लोगों से ज्यादा विफलता तो सरकार की है। हम तो बस इतना ही जानते हैं। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव निकले हैं बिहार में, लेकिन एनडीए के तमाम नेता कह रहे हैं कि ये बस एक चुनावी प्रचार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं। खाली सिर्फ जो घुसपैठिए हैं उनको, रोहिंग्या को बढ़ावा देना चाहते हैं, उनको संरक्षण देना चाहते हैं, ये सरकार कह रही है। दबाव राज जी जी, सरकार किसकी है? सेंट्रल में बीजेपी की, स्टेट में बीजेपी की। तो यहाँ पे अगर ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि रोहिंग्या या बांग्लादेशी या नेपाली घुस गया, तो ये लोग झक मार रहे थे। इन लोग बैठा हुआ लोग झक मार रहा था इतना दिन से, ये लोग घुसा कैसे? पहले तो अकाउंटेबिलिटी सेट होना चाहिए।
और अगर ये कह रहे हैं कि अगर बाहरी लोग आ गए हैं, हिंदुस्तान के बाहर के लोग आ गए हैं, रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, बर्मा से हो या नेपाल से हो, अगर ये आए हैं तो ये फॉल्ट अमित शाह जी का है, वो डिजाइन करेंगे। भाई आप दूसरे को दोष दे सकते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं सेट होता है। अकाउंटेबिलिटी से पे कोई बात नहीं करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी तक SIR में हमको ये आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि कितने बांग्लादेशी का नाम आया है। अभी तक जो हमारी जानकारी है मात्र 2, वो भी नेपाली जी, जो इलेक्शन कमीशन ने बताया है। तो भैया यहाँ पे आप अपने कहते हैं कि बांग्लादेशी घुस गया, उसको आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप ही के पास सब कुछ है। स्टेट का पूरा फोर्स है, सेंट्रल का पूरा फोर्स है, पैरामिलिट्री है, BSF है, CRPF है, आर्मी है, तो ये लोग सबका झाड़ मार रहा है। ये लोग आ भी जा रहे हैं, सब पेपर भी बना ले रहे हैं और आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। ये फेलियरिटी विपक्ष का नहीं है, सत्ता का फेलियरिटी। इसको तो हर हालत में जो बोल रहे हैं बस उन्हीं से आप प्रश्न कीजिए कि वो आए कैसे। और हर चुनाव में, अभी बिहार का चुनाव है तो बिहार में आ जाते हैं बांग्लादेशी, दिल्ली का चुनाव था तो दिल्ली में आ गए बांग्लादेशी। हमको तो आज तक समझ में नहीं आया कि बंगाल होते हुए बिहार में आए, बिहार से उत्तर प्रदेश गए, फिर दिल्ली पहुंच गए, तो ये लोग कर क्या रहे? तो भाई हम लोग तो असुरक्षित है। अगर सुरक्षित हाथों में, पूरा देश सुरक्षित हाथों में है। वो तो करेंगे नहीं, पर राजनीति करना चाहते हैं, इनका वोट बैंक खिसक रहा है, इसलिए बेचैन है। हम लोग कहाँ बोल रहे हैं? वो तो आप स्वयं कह रहे हैं, आप स्वयं कन्फेस कर रहे हैं। आप हर जगह बोल रहे हैं कि हम बांग्लादेशी घुस गया, बांग्लादेशी आ गया, तो भैया निकालिए ना, हम आपको साथ में खड़े हैं ना, आपको निकालने के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं। आप निकालिए तो, अगर हम लोग उसका विरोध करेंगे तब ना होगा। विरोध क्यों कर रहे थे? जब सब अच्छा हो रहा, पारदर्शिता के साथ चुनाव आयोग करा रही है, क्यों विरोध कर रहे हैं? भाई मेरे जो अभी तो हम बता रहे हैं कि जो लोग जीवित हैं उन लोगों को मृत घोषित कर दिया जा रहा है। कल ही हम अपने ही विधानसभा में एक आदमी से मिलने गए जिनके एक्सीडेंट हो गए, उनका नाम विनोद यादव है, पोखरा पर रहते हैं। कह के विधायक जी हम तो जीते जी मर गए। हम कह के कैसे भैया? तो कह हमारा तो वोटर लिस्ट से नाम काट दिलवा रहा, हमारा कर दिलवा के मृत हो गए। और उनको हम देख के फेसबुक पे चढ़ाए कि हम गए थे उनका हाल चाल स्वास्थ्य जानने के लिए। पोल भी खोल रहे हैं लोग, एनडीए के लोग पोल खोल रहे हैं कि राहुल जी प्लान करके आदमी खड़ा कर दे रहे हैं, बस क्या कहेंगे? मेरे हम तो कह रहे हैं कि अगर हम लोग आप उसमें पारदर्शिता लाइए, क्या दिक्कत है? जो डबल वोटर है उसका नाम काटिए। वही तो हो रहा है, उससे तो दिक्कत है भैया। अगर हम करें डबल वोटर के, हम लोग कभी नहीं बोले, लेकिन जो आदमी जिंदा है उसको आप मृत घोषित कर दे रहे हैं, तब तो भाई तो फ्री हो गया ना। अगर WC को मृत घोषित कर दीजिएगा तो हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का कानून हम पे फिर अप्लाई नहीं होगा, हम कुछ भी कर जाए। तो ये अपने आप में एक खतरा खड़ा कर रहे हैं। थोड़ा वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के एक बार और आप चर्चा में है, उस पर चलते हैं। अभी हाल ही में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आए और एक वीडियो सामने आता है जहां पर ये आरोप लगता है राज्यसभा सांसद संजय यादव के गांठ और आपके गांठ में कुछ बहस होती है। मानते हैं आप? सवाल तब बन जाता है जब तेज प्रताप यादव कह देते हैं कि ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए तेजस्वी को। अच्छा, एक चीज हमको बताइए कि 1500 गाड़ी का काफिला है, हम लोग भी नहीं थे, हम लोग तो तेजस्वी जी के साथ में आगे में थे, राहुल जी के साथ में, पीछे में क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर हम लोगों को मालूम हुआ कि हमारे गाड़ी के ड्राइवर ने गलती किया। आपके गाड़ी के ड्राइवर ने गलती किया और स्कॉट की गाड़ी से हल्का सट गया और दोनों में बहस हो गई। तो जहाँ 1-1 हजार गाड़ियों का काफिला चलता है, रैली चलता है, तो थोड़ा मोड़ा आप लोग भी जानते हैं कि सटके रहता है, तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। इशू नहीं है, नहीं चाहते हैं कि तेज प्रताप एक तो सहयोग कर दिए, आपका बिगड़े नहीं पार्टी में, इसलिए नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। संजय यादव से थोड़ा सा ले लो, वो नहीं चाहते आप लड़ाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम ये बोलेंगे कि अगर व्यक्तिगत तौर पर अगर
संजय जी पे अगर ये बात कहा जा रहा है तो संजय जी से अगर आप मिलिएगा तो उतना मधुर भाषी आदमी, उतना पढ़ा लिखा और उतना इंटेलिजेंट आदमी हमको बहुत रेयर मिलते हैं और इतनी छोटी हरकत करने वाले लोग नहीं। लेकिन बस उतना ही उन्होंने किया है कि गाड़ी से उतर के आगे और ड्राइवर को और गार्ड के बीच में जो बहस चल रहा था उसको उन्होंने हटाने का काम किया, क्योंकि पूरा का पूरा पीछे में 1000 गाड़ियों का काफिला था और पूरा काफिला रुका हुआ था। इस चलते वो उतर के आके पूरे काफिले को आगे बढ़ाने का काम किया। बस मात्र इतना ही। किसी को न चोट लगा न किसी को झगड़ा हुआ। उसमें कहा गया कि पत्रकार भी थे गाड़ी में, तो पत्रकार को यहाँ तक कि बहुत सारे चैनल्स ने चला दिया कि पत्रकार के साथ झगड़ा हुआ, पत्रकार को मार पड़ा। तो कोई ना पत्रकार आया आगे कंप्लेन करने के लिए कि हमको मार पड़ी है, ना FIR हुआ ना कुछ। आप मानिए कि आपके ड्राइवर की गलती था? मेरे ड्राइवर की गलती थी, उसको लाइन में चलना चाहिए था। जब पूरा का पूरा काफिला चल रहा है तो उसको काफिला का रूट को तोड़ना नहीं चाहिए था और कैरिकेट के पीछे जाना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी जी का कैरिकेट था, तेजस्वी जी का कैरिकेट था और हाई सिक्योरिटी रहता है इन लोगों के साथ, तो उसको नहीं क्रॉस करना चाहिए था। मेरे ड्राइवर ने गलती की। नबीनगर के विधायक हैं आप और नबीनगर में 2 बड़ी परियोजना हैं, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया पर कई सवाल आए हैं, आप भी दर्शक हैं उनका भी हम सवाल लेंगे। अभी भी जो विकास होना चाहिए था नबीनगर में, इतनी बड़ी परियोजना होने के बावजूद जो पैसा आना चाहिए था, जो काम होना चाहिए था, उस पर लोग सवाल कर रहे हैं कि आपके द्वारा क्या प्रयास किया गया इसके लिए? देखिए, हमारे यहाँ तो नबीनगर का नया कोई पहचान है तो पावर जनरेशन है और आने वाले जो एक्सपेंशन हो रहा है तो हमको लगता है कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पावर जनरेशन एक ब्लॉक में सबसे ज्यादा होगा। तो जो विकास होना चाहिए हमको कहीं दिक्कत नहीं है बोलते हुए, क्योंकि इससे पहले भाजपा के मंत्री थे माननीय RK सिंह साहब। हम लोगों ने हरदम उनका ध्यान आकृष्ट कराया, क्योंकि जो CSR का पैसा हो जी वही हम लोगों का किसान उस समय जमीन दिया जब पूरा हिंदुस्तान जल रहा था, उस समय सिंगूर का मामला चल रहा था, उस समय आधारशिला रखने का काम नबीनगर के किसानों ने किया और एक दिन में सहमति पत्र भर के किसानों ने दिया, क्योंकि क्षेत्र के विकास के बारे में किसान सजग है। और उसके बाद NTPC का हुआ, लेकिन जिस तरीके से सरकार को डेवलपमेंट करना चाहिए था, हम आपको बता देते हैं राज्य कि यहाँ से आप बाहर निकलिए दूसरे राज्यों में जहाँ पे आपको NTPC प्लांट अगल बगल 40-50 किलोमीटर में जो डेवलपमेंट आपको दिखेगा वो डेवलपमेंट लाजवाब होता है। लेकिन आज भी दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ 2 NTPC प्लांट होने के बावजूद भी कोई मेजर चीज नहीं हो पाया। क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं लगी। मात्र इस जिले के अंदर में एक प्लांट है, सीमेंट प्लांट है जी, और कोई प्रोजेक्ट आया नहीं आया। 17 महीने रहे हैं। अब 17 महीने हम लोग रहे। क्या कोई प्लान हुआ औरंगाबाद के लिए खास करके? वही तो हम कह रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब तक नहीं होगा, जैसे NTPC है, इसके साथ में इंसल्ट्री यूनिट्स बनना चाहिए। एस्बेस्टस का है, उससे बाय प्रोडक्ट्स में जितना भी है आपको, हम लोग देखते हैं कि आज के डेट में एक जहां जहां NTPC प्लांट है, क्योंकि अभी हम लोग गए हुए थे ऊंचा आहार में, विंध्याचल में, तो हम लोगों ने देखा कि एक वहां पे पायलट बनाने का फैक्ट्री बहुत तेजी से डेवलप किया जा रहा है और लोकली लोग नौजवान लड़के सब कर रहे हैं। जो पायलट्स बनता है वो फिर NTPC में सप्लाई होता है, जिसको कोल का रिप्लेसमेंट कहा जाता है और बड़े लंबे तादाद पे किया जा रहा है। लेकिन हम लोगों के यहाँ NTPC भी उसके लिए ड्राइव नहीं चला रही है, अन्य सरकार भी कुछ उस पर ड्राइव चला रही है। ये बताइए, साल 2021 में आप अपने समर्थकों को लेकर के NTPC का खिलाफ कर देते हैं, स्थानीय रोजगार को लेकर के,
अब क्या हुआ? इस मुद्दे को लेकर के कितनी बार सड़क पर उतरे? कुछ तो रहे हैं रोजगार को लेकर के, अब कहाँ है? डब्ल्यू सिंह का आवाज क्यों नहीं आ रहा है? कितने लोगों को रोजगार दिए? सवाल कर रहे हैं। हम तो हर जब आप प्लेटफॉर्म पे, सत्ता में नहीं है तो सड़क पर क्यों नहीं है? सवाल कर रहे हैं लोग। हम लोग तो हरदम सड़क पर इस बात को उठाने का काम किए, और हर जगह CSR का बात हो, रोजगार का बात हो, अगर आपको डेवलपमेंट, इलाके का डेवलपमेंट का बात हो, हरदम हम लोगों ने काम कराने का प्रयास किया है। आप अगर सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, रिजिडी है कि हम नहीं सुनेंगे, क्यों? हमको ये दर्द नहीं रहेगा कि हमारे क्षेत्र के, हमारे जिले के बच्चे नौकरी नहीं करे। बाहर के लोग आ रहे हैं। अभी भी जैसे अभी नया जो यूनिट सैंक्शन हुआ है, हमने अभी भी सीओ को बोला है, क्योंकि अगर L&T वहां पे काम कर रही है, मेजर काम L&T का है, तो आपको ये हर हालत में ये करना होगा कि औरंगाबाद जिले के जितने लड़के पहले काम किए हैं उस प्लांट के डेवलपमेंट के लिए, जब स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, उन बच्चों को आपको हर हालत में इस बार एडजस्ट करना होगा। और NTPC ने हमको आश्वस्त किया है कि नहीं, जो लड़के पहले काम किए हैं। कोई डेटा है अभी तक? क्योंकि आप विधायक रहे हैं, अभी डेटा मांगा है। अभी हम 5 साल में रोज पूछेंगे, आप क्षेत्र में जाएंगे और युवाओं की बड़ी समस्या है रोजगार, तो उसके लिए क्या आपका जवाब होगा आपका? वो तो मैं पूरे डेटा के साथ में कितने लड़कों का अभी लगा है इस 5 साल के दरमियान में, किस गांव के हैं, विद मोबाइल नंबर, मैं सब कुछ आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। डाटा दे रहे हैं एकदम 100% डाटा के साथ में मैं दूंगा। आप कह रहे हैं सरकार में हम नहीं हैं, सरकार भले ही हमारी जो है उपलब्धियों को नहीं गिनाए, तो फिर जनता के बीच में क्या लेकर जाएंगे आप काम कर पाए हैं क्षेत्र में? क्योंकि आप तो सत्ता में रहे नहीं है, तो फिर इस बार तो बड़ा चुनौती हो जाएगा आपको 2025 में, कैसे निकलेंगे इससे? मेजर चीज बहुत बड़ा हम लोगों ने काम किया है। जैसे क्योंकि हम लोगों को 17 महीने का टाइम मिला, तो मैं आपको उदाहरण स्वरूप में बता देता हूँ। क्योंकि नवीनगर और बारून में NTPC की बात होती है, तो 2 NTPC प्लांट, और बारून के क्षेत्र से आप अगर नवीनगर की ओर बढ़िएगा तो करीब 7 बालू घाट, और आप देखे होंगे कि बारून के अंदर में पूरे बाजार में नवोदय विद्यालय हो, थाना हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, और ब्लॉक हो, मतलब जितना भी चीज है, खास करके बाजार ऑन रोड। और वहां के लोगों का, स्थानीय लोगों का एक ही डिमांड था, क्योंकि ये विधायक जी विगत 10 साल से हम लोग डस्ट को केवल झेल रहे हैं, तो हम लोगों को ऑल्टरनेट, हम लोगों को कुछ उपाय नहीं थे। तो हम लोगों ने बैठ के, जब हमारे मंत्री तेजस्वी जी थे पथ निर्माण में, तो हमने एक प्रपोजल दिया था कि बारून का एक बाईपास बना दिया। और हम धन्यवाद देंगे अपने मंत्री जी को, क्योंकि उन्होंने उस बाईपास को सैंक्शन किया, आज टेंडर हो गया, उसमें काम लगा हुआ है। फिर एक और मामला था कि रोज दिन उस रोड में हैवी लोड गाड़ियां चलती है, रोज दिन एक्सीडेंट होना है, और हम लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं। जब एक्सीडेंट होता है तो कैजुअलिटी भी हो जाती है, कुछ की डेथ हो जाती है, कुछ को हम लोगों को ट्रोमा भेजना पड़ता है, बाहर भेजना पड़ता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक पैरेलल रोड, मेन रोड के साथ में एक पैरेलल रोड बनाए। तो एक प्रपोजल हम लोगों ने दिया था, तो वो 12 फॉल से, जीबी नगर 12 फॉल से रियूड कैनाल पे करीब 34 किलोमीटर 12 फॉल से स्टार्ट हो रहा है। वो आपको नवीनगर स्टेशन जाएगा, नवीनगर से आपको सलैया स्टेशन जाएगा, सलैया से अंकुड़ा स्टेशन जाएगा, अंकुड़ा से बघा स्टेशन जाएगा, बघा स्टेशन से हल्का सा टर्न होकर सीधा पॉपुलर लाइन होकर GT रोड पर मिल जाएगा। एक नया रोड, जो रोड सिंचाई विभाग का बैंक पे, नहर के बैंक पे जो ये रोड मैंने अपना सर्विस रोड बना के रखे थे कुछ पोर्शन में, और सब मैक्सिमम तो कच्चा ही है, लेकिन उसको हमने पथ निर्माण में ट्रांसफर करा के और उसका करीब 95 करोड़ का टेंडर करा दिया, आज काम लगा। तो एक हम लोगों ने नया लाइफलाइन, जिन लोगों को, अगर मान लीजिए कि औरंगाबाद के आदमी को, जिसको बारून जाना है, जिसको डेहरी जाना है, जिसको पटना जाना है, और इवन आपको पलामू से, खास करके जपला के लोग हैं, अगर उस साइड से लोगों को अगर जाना है तो स्ट्रेट कहीं ना जाम में न पड़ते हुए आराम से बाईपास से निकल जाएंगे, एकदम सीधा होके
और हमको लगता है कि जीपी रोड पे चढ़ने के बाद वो बनारस चले जाएं या फिर मेन नहर से पटना चले जाएं। तो हम लोगों ने इस काम को किया है, बहुत मेजर वर्क। फिर अब एनटीपीसी जब एनपीजीसी लगी तो आपको जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि करीब 3 पंचायत का जो नहर का जो पानी था वो एनटीपीसी ने एक्वायर कर लिया था। नहर को ही एक्वायर किया था, एनटीपीसी प्लांट में एक्वायर हो गया था, लेकिन ऑल्टरनेट अरेंजमेंट सरकार नहीं दे रही थी और ना एनटीपीसी दे पा रही थी और ना बिहार सरकार दे रही थी। जब हम इस बार इलेक्ट हुए तो हम लोगों ने बैठ के पूरे गांव में मीटिंग किया और हमने एक ऑल्टरनेट एनटीपीसी को और जिला एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम लोगों ने दिया कि हम लोग अगर जिस तरीके से सोन से पानी उठा के हम लोग एनटीपीसी चला रहे हैं, उसी तरीके से पानी उठा के हम लोग पंप के नाम से आके नहर में डाल दें और इस 3 पंचायत को में और बारू वहां पे चारों पंचायत में हम लोग पानी 100% खेती कर सकते हैं। लेकिन 10 साल से वहां के किसान को पानी का व्यवस्था कुछ नहीं किया गया और हम लोगों ने सक्सेस किया। हम तो भाई इसके लिए फैक्ट है कि हम लोगों ने प्रपोजल दिया, सरकार ने माना। नीतीश की सरकार ने, हाँ भाई नीतीश सरकार ने भाई आइडिया हम लोग देते हैं, काम कर रही है सरकार, बिहार सरकार। मेरे तो हम लोग आइडिया दे रहे हैं और उसका अगर पहल हो रहा तो बोलते हुए कहीं दिक्कत नहीं है काम उसका। अच्छा, मेडिकल कॉलेज को लेकर के चर्चा है, स्वास्थ्य की बात करेंगे आपसे। नवीनगर जिला मुख्यालय से दूरी पर है, कारून बगल में है। स्वास्थ्य को लेकर के क्या प्लान है नवीनगर विधायक के? और मेडिकल कॉलेज को लेकर चर्चा है कि आप उसमें पतालगंगा में बनना था, आपने सोच लगा दिया कि अब दुधैला में बन जाए बारू में, कितना सही है? हम तो चाहेंगे कि दुधैला में बने, बारू से या पतालगंगा से क्या दिक्कत है? हमको पतालगंगा से दिक्कत नहीं, क्षेत्र में हमको थोड़ा सा हमको जस्टिफाई दिख रहा है। नहीं, हमको जस्टिफाई करके बताइए जी। जहां पे हम लोग प्रपोजल दिया है कि बने जम्मूर के बगल में, ये आपको जानकर ताज्जुब होगा क्योंकि सरकार का अपना जमीन 62 एकड़ जमीन है दुधैला मैदान में जी, और दुधैला का और जम्मूर का दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर है। अब हमको एक चीज बताइए कि कोई नर्सिंग कॉलेज तो बनना नहीं है, कोई हॉस्पिटल तो छोटा सा बनना नहीं है, मेडिकल कॉलेज बनना है। मेडिकल कॉलेज में हिंदुस्तान भर के बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, इस चीज को भी समझना होगा, उसको कनेक्टिविटी भी चाहिए। हम यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों से पूछ रहे हैं कि इस जिले के अंदर में बच्चे बैठे हुए हैं, एक भी बच्चे को उसको उठा के पूछिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज में इस जिले में कहाँ पे है, बोल देगा, बता देगा, तो आप जो कहिएगा सो में हार निकलते हैं। इसी जिले में है, अगर सुदूर ग्राम में बन जाता है और जिले में एक पुणे पे बन जाए जी तो बहुत दिक्कत है। हम लोग जहां पे पताल, आपके ही कई पार्टी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि पतालगंगा सही है, उससे कई प्रखंड के लोगों को सीधे तौर पर फायदा होगा। अच्छा, हम कह रहे हैं कि थोड़ा हम जो बोल रहे हैं उसको थोड़ा जस्टिफाई करके हमको काट के बताइए। लोग कह रहे हैं, एक मिनट आपकी बात हम सुन लेते हैं। लोग कह रहे हैं कि यही महागठबंधन के विधायक हैं, कहते हैं कि बगल में जमहोर मेडिकल कॉलेज है, इसलिए सरकार नहीं चाहती थी कि औरंगाबाद में बने, अब पतालगंगा में बन रहा था, यही करें कि नहीं बगल में बन जाए बाद में। ये सवाल कर रहे हैं लोग। दोनों चीज आप एक जगह कर दे रहे हैं। हमको एक चीज बताइएगा, ट्रॉमा सेंटर कहाँ बन रहा है? हाँ, औरंगाबाद। अच्छा, ये दिक्कत है, ट्रॉमा सेंटर उधर आ गया। ट्रॉमा सेंटर किधर बन रहा है? हाँ, एक चाहिए अपनी तरफ, एक तो चाहिए। हाँ। आप दोनों चीज ले जा रहे हैं। अब दूसरा सबसे बड़ी बात है कि बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए वो अपनी जगह पे जी। जिस जगह पे हम लोग बता रहे हैं सरकार का 62 एकड़ जमीन है, 1.5 किलोमीटर पे आपको अनुग्रह नारायण स्टेशन है, आपको 4 से 5 किलोमीटर पे NH2 है, आपको पटना रोड मात्र 2 किलोमीटर पे है। अगर जो गरीब आदमी है, जो अगर कोई असाध्य रोग से ग्रसित है, जिसको रेफर हो जाता है,
उसको हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके अगर इलाज कराना है, दिल्ली जाना है, पटना जाना है, तो सबसे सस्ता मीन्स अगर कुछ है इस हिंदुस्तान के अंदर में तो ट्रेन ही सुविधा है जी। उस ट्रेन सुविधा तक तो उसको व्यवस्था की जगह रहेगा। और उस 62 एकड़ जमीन में कुछ न कुछ तो सरकार का प्लान होगा ना, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। आप लगाए और सरकार ने कुमार यहाँ करते हैं पतालगंगा में, और आप दुधैला का चर्चा ना मानते हैं तो आप सरकार के पास यही एडमिनिस्ट्रेशन ने लिख के भेजा है। सरकार के पास दुधैला का जिक्र तो किया हुआ नहीं है, जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने ही भेजा है। तो हमसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी उन लोगों का ना है। हमारा बस एक ही उसमें योगदान है कि हमने जाके डीएम साहब को और सबको बताया था कि वहां भी 62 एकड़ जमीन है, आप लोग उसको भी देख लीजिए। आप बोले थे जी, हम बोले, हम तो बोल रहे हैं, आपके मन से बोल रहे हैं। आप कांग्रेस विधायक का श्रेय ले रहे हैं, जान लीजिए। या मेरे हम लोग अगर कहीं भी बने, कौन नहीं चाहता है कि अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट हो। भाई अगर हम लोग सिंपल चीज बोल रहे हैं ना कि ट्रोमा भी आप एक साइड में बनाएगा, वहीं पे बगल में आप मेडिकल कॉलेज भी बनाइएगा, तो फिर तो ट्रोमा बंद कर दीजिए। एक तरफ हमारा तरफ आना चाहिए, आपका मांग है। मेरे एक सवाल, अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, डब्ल्यू सिंह के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन है? वीरेंद्र सिंह, सुशील कुमार सिंह या कोई और? नवीन अग्रवाल। ये तो करना बड़ा मुश्किल है, हम तो किसी को चुनौती मानते हैं। हम तो सबसे लड़के देख लिए, अब तो बाकी रखा चुनौती नहीं मानते हैं आप? कदावर लेता है। आपको बताइए कि नया से थोड़ा सा लगता है कि नया पहलवान आएगा तो कौन स्टाइल जानता होगा, कैसे उठा के पटक देगा, आदमी के मन में डर रहेगा। और जो हमसे पहले ही से लड़ के देख लिया है, उससे हमको काची का डर है। मुकाबला तैयार है, बट और हम लोग तैयार बैठे हैं। और इतना के बावजूद भी अगर हम लोग तैयार नहीं है, जब हम लोग 6 विधानसभा जीत लिए, लोकसभा जीत लिए, बस एक मिस हुआ था वो एमएलसी वाला, तो वो भाजपा के हम ही लोग कैंडिडेट दिए हैं। दिलीप बाबू अब पहले आरजेडी में थे, आप भेज दिए, मानते हैं कि आप ही भेज दिए। भाई किसी कारण बस इधर से नहीं हो पाया तो उधर चले गए। लेकिन ये बात तो सबको जानता है, पूरे औरंगाबाद के एक आदमी जानता है। तो भाई ये चैलेंज कहाँ है? हम तो बोल रहे हैं कि औरंगाबाद पार्लियामेंट का हो या काराकाट पार्लियामेंट का हो, कोई विधानसभा बताइए जो हार गया वो ये इस बार हम दोहराएंगे, एकदम तो ऐसा क्या है कि 1.5 साल में सब हमने गलती कर दी। अरे आप लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं। पूर्व सांसद आए हुए थे, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर महागठबंधन के लोगों ने प्रचारित किया, 2500 रुपए का फॉर्म भराना शुरू कर दिया, वही कारण है कि लोग झांसे में आ गए। झांसा में तो ला रहे हैं। अच्छा, हम लोग को झांसा में ला रहे हैं, तो भाई हमारे नेता का आइडिया काहे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? जो हम नहीं करते हैं वही काहे आप लोग कर रहे हैं? भाई आप कम काहे दे रहे हैं? हमारे नेता कहे थे ना कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 125 कह दिए, 300 कर देते। तो झांसा में तो हम थोड़ी ला रहे हैं। और हम आपको बता रहे हैं, अंतिम कैबिनेट होने दीजिए। राज जी, एक आइटम बचा है नीतीश जी के लिए, 2500 रुपए महिला लोगों को जो देने का वादा है, हो सकता है कि 1000 रुपए वो डलवाएंगे। जो हम लोग सोचते हैं उसको इनको करना पड़ रहा है। एक चीज याद रखिए कि हमारा नेता जो बोलता है सो करता है। पहले के इतिहास में हम नहीं जा रहे, अब हम लोगों का राष्ट्रीय जनता दल 21वीं सदी का है, तेजस्वी जी का राष्ट्रीय जनता दल। और हम लोग 17 महीने रहे हैं सरकार में, एक उंगली कोई उठा के बताते हैं 17 महीने के दरमियान में
किसी भी विभाग में एक भी सुई को नोक भर लो, अगर हिम्मत है तो बीजेपी जेडीयू कोई भी वो बता के दिखा दे कि 17 महीने के दरमियान में कुछ गड़बड़ी हुआ, केवल मुंह से कह देने के लिए कि हाँ गड़बड़ी हो रहा था। तो भाई सब कुछ तो आपके पास है, अभी भी आपके पास है, सब जांच करके बाहर कीजिए ना।